Assalamualaikum my YouTube family, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय चैनल इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर। बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है आज और आज हम जा रहे हैं मंथली शॉपिंग करने के लिए। रमज़ान भी बहुत ही करीब है तो एक दफ़ा दोबारा वैसे जाना पड़ेगा रमज़ान की शॉपिंग के लिए, लेकिन अभी यह है कि घर का राशन जो था वो बिल्कुल एंड हो चुका था तो जो है उसके लिए हमने जो है वो शॉपिंग करनी थी। तो कुछ सामान हम मार्केट से ले आए थे, मेन बाज़ार से ही हम ले लेते हैं। असल में पहले हम लोग जाते थे इम्तियाज़ ना शॉपिंग के लिए, तो उसमें ये होता था कि मतलब वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता था, जैसे कि 20-25-30 हज़ार तो आपके वहीं पर ही खर्च हो जाते थे। 35 हज़ार तक का भी बिल बन चुका था। तो उससे फिर ये हुआ कि ये हमने इसका ये हल सोचा कि जो सामान जैसे कि ये हमारे कॉमन यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे चावल और ये चने हो गए, दालें हो गई, मसाले वगैरह, ये हमने फिर लेना स्टार्ट कर दिए इधर मेन मार्केट में, इधर बाज़ार में ही है। वहाँ से मतलब मंथली सामान बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, होल सेल रेट पे मिल जाता है। लेकिन जो इम्तियाज़ जब हम जाते थे और जब हमने इसका कंपैरिजन किया तो राइस भी काफ़ी महंगा भी होता था और उसकी क्वालिटी भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी थी और दालें भी कुछ इसी तरह से ही थी। तो इम्तियाज़ हम गए थे, लेकिन इम्तियाज़ से सिर्फ हमने जो है वो सब्ज़ियाँ, फल, ये वाली चीज़ें ले ली थी और इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ले लिए थे। तो पहले तो ये था कि हमारा इरादा यही था कि इम्तियाज़ से लेंगे, लेकिन हमारा पिछले मंथ का भी एक्सपीरियंस कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा था। तो फिर इस दफ़ा हमने यही डिसाइड किया कि ये वाला सामान जो है हम कुछ यहाँ से लेंगे और बाकी का जो सामान है वो हम ले लेंगे इम्तियाज़ से। तो ये सामान हम बाज़ार से लेकर आ चुके हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने मंथली सामान में क्या क्या चीज़ें ली हैं। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने एक्स्ट्रा इसलिए भी ली हैं क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, ज़्यादा ली हैं तो उसमें ज़रूरत भी पड़ेगी। जैसे ऑयल ज़्यादा ले लिया है, चीनी ज़्यादा ले लिया है, बस कॉमन यूज़ के जो भी सामान थे वो सारे हमने ले लिए हैं। चीनी वगैरह जो है वो भी मैंने रख दी है, किशमिश ली थी, कस्टर्ड लिया था और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, सीख कबाब मसाला हो गया, इलायची और इस तरह से ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना कर रख दी थी। लेमन ग्रास बहुत ज़रूरी थी ये, और इसके अलावा डालडा, कुकिंग ऑयल, ये 2 डब्बे लिए हैं एक्स्ट्रा ताकि जो रमज़ान है उसमें भी हमें जो है आसानी हो जाए। और जो रमज़ान आ रहा है तो ज़रूरत पड़ती है ऑयल की। काले चने ले लिए थे, गरम मसाला मिक्स बनवा कर ले लिया था, इन सबको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके पाउडर बनाया, पाउडर बना कर रख दिया। और ये करने के बाद फिर हम चल दिए इम्तियाज़ की तरफ।
जी, तो हम इम्तियाज़ मॉल पहुंच चुके हैं और मेरे साथ मेरी अम्मी और छोटी बहन जो है वो साथ आई है। तो अभी ये है कि हमने यहाँ से जो है एक ट्रॉली लेनी है। ओह! तो ट्रॉली प्रोग्राम कैंसल। तो यहाँ से जो है मेरी अम्मी ने कहा है कि नहीं, इतना सामान तो नहीं लेना, हम सिर्फ जो है वो बास्केट उठाएँगे। थोड़ा-सा सामान है और लेकर हम वापस आ जाएँगे। लेकिन सीन ये नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जब तक ट्रॉली फुल ना हो तब तक हमें तसल्ली नहीं होती। तो थोड़ी देर के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि बास्केट उठाने वाला जो इनका प्लान था वो इंतहाई गलत था। तो जी, मॉल जो है और लेडीज़ क्रॉकरी की जो है जगह पर ना रुके, ये कैसे मुमकिन है? मेरे ख़्याल से हमने तकरीबन आधा 1 घंटा इसी क्रॉकरी की जगह पर ही गुज़ार दिया। वो भी इस तरह से कि हमने सिर्फ़ लेने थे 2 मग। 2 से 3 मग के लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पूरी क्रॉकरी का विज़िट कर लिया। जी, हम क्रॉकरी के सेक्शन से निकल आए हैं और अब अम्मी जाए नमाज़ देख रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स हमारे हैं जो जिनको जो है जाए नमाज़ गिफ्ट देनी थी। लेकिन यहाँ पर जो जाए नमाज़ की प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लाइक 1500, 1800, 2000 की एक जाए नमाज़ थी। और मतलब और देनी काफ़ी ज़्यादा थी, 4-5 देनी थी। तो इसलिए फिर अम्मी ने नहीं ली और कहा कि यहाँ पर रिज़नेबल प्राइस नहीं है, तो मैं मार्केट से ही जाकर लूँगी। और वहाँ से निकले तो फिर घूम फिर के हम वापस से पैन की तरफ। अब दोबारा से जो है हम आ गए हैं पैन देखने के लिए, और यहाँ पर अम्मी को ग्रिल पैन और तवे और पता नहीं क्या क्या फिर से वो अट्रैक्ट करने लग गए। और मुझे पता था अम्मी की सुई जाए नमाज़ पर तो अटकी हुई है, लेकिन वो अम्मी नहीं लेंगी और अम्मी वो जो है जाकर बाज़ार से ही लेंगी, क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबल है। और यहाँ पर बहुत मटेरियल जो था एक्सपेंसिव था, और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने रेट्स बढ़ाए हुए थे, तो इतना नहीं अफोर्ड कर पाए। तो फिर दोबारा से हम आ गए हैं जी पतीलियों के दरमियान, तवों के दरमियान और पैन्स के दरमियान, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे।
और इस सेक्शन पे हम रुक गए क्योंकि हमने किटन के लिए फ़ूड लेना था। फ्लफ़ी जो कि हमारी पर्शियन कैट है, उसके माशाल्लाह से 5 बच्चे हुए हैं, उसके लिए हमने फ़ूड लेना था। तो उसके बच्चे जो हैं वो अभी जो है जस्ट दूध वगैरह जो है वो पी रहे हैं। तो उसके लिए हम जा रहे थे कि कोई फ़ूड देख लें फॉर किटन। और यहाँ पर सफ़िया ने अपने लिए एक बॉडी मिस्ट लिया, जो कि मेरी छोटी बहन है। मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ फेस वॉश लेने के लिए। मैंने अपने लिए विटामिन सी का और अम्मी ने अपने लिए सैफरॉन का फेस वॉश लिया। जो हमने परचेज़ की थी वो था 2 फेस वॉश लिए थे, एक सैफ़रॉन का और एक विटामिन सी का। एक सफ़िया ने अपने लिए फेस वॉश लिया था आई गेस हल्दी, और उसमें था कंपनी में कैल्शियम यूसिन की है आई गेस, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन गार्नियर का हमने एक टोनर लिया था फॉर डर्ट रिमूवल। तो ये सारी चीज़ें ले ली थी। फिर हम गए बेकिंग की तरफ, कुछ हमने कपड़े भी देखे और इसी तरह से हम विज़िट करते गए।
वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे शक हो रहा है कि ये लोग मुझे ट्रॉली उठवाने के लिए भेजेंगे, और ऐसा ही हुआ। मैं अब जा रही हूँ ट्रॉली उठाने के लिए, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए हमें बड़ी ट्रॉली की ज़रूरत है। सब्जियों को टैग लगवा कर जा ही रहे थे कि अम्मी को फिर टमाटर याद आ गए, और अम्मी ने कहा कि अभी टमाटर भी लेने हैं, तो इनको टैग लगवाने के लिए अब हम दोबारा जाएंगे। अब मैंने इस बार सफ़िया को भेजा है, वो टैग लगवाने गई है, और मैं और अम्मी मिलकर ब्रोकली, बंद गोभी और इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, सलाद पत्ता, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। और अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इम्तियाज़ में कि रमज़ान की जैसे आमद है, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने खजूरें वगैरह बड़ी रखी हुई हैं, और इसी तरह से दही बड़ों के लिए जैसे बूंदियाँ होती हैं और इस तरह की चीज़ें काफ़ी डिस्प्ले की हुई थी। तो बड़ी मतलब अच्छा लग रहा था कि रमज़ान करीब है, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जैसे इफ्तारी में हम लोग यूज़ करते हैं, दही बड़े वगैरह, खजूरें और इस तरह की, तो ये चीज़ें देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि रमज़ान बहुत करीब है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फूड के हवाले से, असल में ये महीना ऐसा होता है, इसमें मतलब इंसान को खुद भी बड़ी खुशी होती है ना, कि जब ये महीना करीब आता है तो एक बरकत सी हो जाती है घरों में, और बड़ी खुशी वाला इन्वायरमेंट सा हो जाता है, सुकून सा हो जाता है, फैमिली बड़ी आपस में क्लोज़ हो जाती है, इफ्तारी में एक साथ बैठना, खाना और इस तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करना, और बड़ी मतलब बरकतें और बड़ी खुशियों वाला महीना होता है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा का रमज़ान भी बड़ा ही बरकत वाला होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह में
बहुत ही ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हर मोमिन मुसलमान का जो रमज़ान है वो बहुत ही अच्छा गुज़रे। अब यहाँ पर जितनी भी हमने इम्तियाज़ से सब्ज़ियाँ वगैरह ली थी उनको हम वॉश करेंगे ड्राई करके और फिर उसको फ्रिज में स्टोर कर देंगे।